हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, या जितने भी हमारे लिए नोन नंबर्स हैं, वो कैसे कैटेगराइज्ड होते हैं, किस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक से दूसरे में। आप जो भी नंबर्स देखते हैं जिस भी टाइप के, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो बेसिकली नंबर सिस्टम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उसके आगे फिर और डिवाइडेशन होगा। जिसमें से दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक है रियल और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो अगर हम बात करें नंबर्स की, तो एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। अगर आप छोटी क्लासेस में हैं, जैसे कि आप सिक्स्थ में हैं, सेवन्थ में हैं, तो आपने ज़्यादातर रियल नंबर्स ही देखे होंगे अभी तक। जैसे कि रियल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? 7, 8, 1, -5, -32, 27.8, 69.2, -81.3, √2 पाई and other numbers similar to these numbers. And how imaginary numbers look: 2i, 7i, -5i, etc., where I means iota. ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स को हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें इतना ही होता है। अब आते हैं रियल नंबर्स की तरफ। रियल नंबर्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये सारे नंबर्स आपको एक जैसे तो नज़र आ नहीं रहे होंगे, तो इसमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक, अब हम उनको कैटेगराइज करेंगे। तो ये डिवाइड होते हैं फर्दर टू पार्ट्स में, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। कौन से? रियल नंबर्स डिवाइड होते हैं, इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी के अंदर कोई भी रैशनल इरेशनल नहीं आता है। हाँ, इमेजिनरी के पार्ट्स ज़रूर होते हैं रैशनल और इरेशनल में, लेकिन इमेजिनरी नंबर में डायरेक्टली कोई रैशनल या इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक, तो ये दोनों किसके पार्ट हैं? रियल नंबर्स के। ठीक, रियल नंबर्स के ये दो पार्ट हैं, रैशनल एंड इरेशनल। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसा आपको दिख रहा होगा, रैशनल मतलब RATIO, रेशियो, मीन्स समथिंग अपॉन समथिंग। तो दो चीज़ों का रेशियो, दो नंबर्स का रेशियो हमेशा इसमें होगा। तो ये कैसे होंगे? ये तीन रूल पे डिपेंड करते हैं। एक, A अपॉन B, और वेयर A, B बिलोंग्स टू Z, और Z क्या है हमारा? इंटीजर। Z है हमारा इंटीजर। तो A और B क्या होते हैं? इंटीजर्स इसमें। और एक और चीज़ होती है, वो ये कि इसमें डिनोमिनेटर मीन्स बी यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर, वो ज़ीरो नहीं हो सकता।
तब हम कहेंगे कि ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है। अगर इसमें ए या बी में से कोई इंटीजर नहीं है या फिर बी मीन्स डिनोमिनेटर ज़ीरो है, तब हम नहीं कह सकते कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तब तक हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है जब तक ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। ठीक है, और अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं अदर देन रैशनल नंबर्स। ठीक, तो रैशनल नंबर के अलावा और जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बेसिकली ये कैसे होते हैं, इसमें सारे डेसिमल्स आते हैं। ठीक, और डेसिमल्स भी कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग को हम एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, रिकरिंग। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग मतलब क्या, कि जो रिपीट हो रहे हो नंबर्स। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग मतलब जब नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, रैंडम चलते जा रहे हैं, जो डेसिमल के प्लेसेस हैं। इसमें डेसिमल के प्लेसेस रैंडम नहीं चलते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं और डेसिमल्स भी आते हैं, लेकिन रैंडम नहीं चलते हैं नंबर्स इसमें। ठीक है, मतलब डेसिमल्स के प्लेसेस रैंडम नहीं चलते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, तो इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स एंड दूसरे डेसिमल्स। और डेसिमल्स कौन से होते हैं इसमें, आइदर टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग बट साथ ही साथ एंड रिपीटिंग और रिकरिंग। मीन्स कि इसमें इंटीजर्स भी होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इंटीजर्स क्या हैं। डेसिमल्स तो आपको नॉर्मली पता होंगे, जिनके डेसिमल प्लेसेस में कुछ होता है, कोई नंबर्स होते हैं डेसिमल प्लेसेस में, जैसे कि पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग, 69.2, ये सब डेसिमल्स हैं। ठीक है, तो डेसिमल के जो प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल या पॉइंट के राइट साइड के जो भी प्लेसेस हैं, वो इसमें या तो टर्मिनेटिंग होंगे, मीन्स ख़त्म हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे, रिपीट और आगे बढ़ते जाएंगे, तो रिपीट ज़रूर होंगे या फिर रिकर ज़रूर करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि 69.2, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, एग्जैक्ट वैल्यू है 69.2। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 7.666 डॉट 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 डॉट। तो इसमें नंबर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, कभी भी ये नंबर 6 को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये आगे नंबर 6 चलता ही जाएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, इसीलिए रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। तो अब क्या बोलेंगे, 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 7.6 बार। बार किस पे लगाया हमने, पर्टिकुलरली वो नंबर जो कि रिपीट हो रहा है डेसिमल के आगे वाला, यानी कि डेसिमल प्लेसेस वाला जो नंबर रिपीट हो रहा है, उसी पे हम लगाते हैं बार। इसी से पता चल जाता है कि ये 7.6666 है। ठीक, तो ये इसी का सेम फॉर्म है, बस तरीका अलग है लिखने का। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक
जैसे कि √2। ठीक है, इंटीजर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? इंटीजर के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे 7 -5 72, कुछ भी, ये सारे इंटीजर्स हैं। और 0 भी, ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और ये सब क्या है? डेसिमल्स हैं। तो डेसिमल्स में ये दो टाइप के होते हैं, कुछ डेसिमल्स इरेशनल में आते हैं और कुछ डेसिमल्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो रैशनल के हमने बता दिए, टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट यानी कि ख़त्म हो जा रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर एक नंबर या दो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, या फिर और भी नंबर्स हो सकते हैं। कभी कभी 10-12 नंबर भी रिपीट होते हैं, 10-12 नंबर्स का सेट्स भी रिपीट होता है। ठीक, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में जो डेसिमल्स होते हैं उनके नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। ठीक, मीन्स जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ये ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक, पाई -√7, जो भी, ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि इर्रेशनल नंबर्स के हैं। अब इन्हीं को हम डेसिमल्स में ऐसे दिखाते हैं, या फिर कुछ और दूसरे नंबर्स ले लेते हैं। तो डेसिमल के जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, ये कैसे हैं? जैसे 1.71896531538937281 डॉट, ये देखेंगे आप कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई सेट आप ऐसा नहीं निकाल सकते हैं जो कि रिपीट हो रहा हो, और ये नंबर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये इनके बारे में पूरी चीज़ें थी। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इंटीजर्स, मतलब इसके, अब हम इरेशनल नंबर्स को यहीं छोड़ देंगे, ये सिर्फ इतनी ही कहानी है। और रैशनल नंबर्स में जो इंटीजर्स हैं, डेसिमल्स हैं, और कैसे कैसे हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें दो टाइप के ही होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स, दूसरे होते हैं डेसिमल्स। ठीक, डेसिमल्स को ही हम फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, होते थोड़े अलग हैं पर फ्रैक्शंस भी इसी का पार्ट हैं। इंटीजर्स हम पहले देख ही चुके हैं, कुछ एग्जांपल क्या हैं इंटीजर के? 1 0 7 23 -72 89 178 -783 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इंटीजर्स के। ये सारे नंबर कैसे हैं? इंटीजर्स। ठीक, और डेसिमल्स, अब आते हैं डेसिमल्स पे। तो डेसिमल्स कैसे हैं? अब ये रैशनल नंबर्स के डेसिमल्स हैं, ये आपको याद रखना है। ये कौन से डेसिमल्स होंगे? टर्मिनेटिंग और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये इन्हीं दोनों में से कोई डेसिमल्स होंगे। जैसे कि 3.758, ये कैसे हैं? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 1.768768768 डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.768 बार। क्यों? क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, उसी पे हम बार लगा दें तब भी ये कंक्लूड हो जाता है कि ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक,
तो इनके बारे में तो इतना ही है। डेसिमल्स में इसी टाइप के डेसिमल्स होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे, समथिंग टर्मिनेट, फाइनल ख़त्म, यहाँ तक ये फिक्स वैल्यू है, और कुछ होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग होंगे। ये सारे 768 768 768 सब रिपीट हो रहा है, और डैश 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 आगे चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आगे भी ऐसे ही 768 रिपीट होता रहेगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरे कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग की जगह हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, रिकरिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आते हैं इंटीजर्स पे। ठीक, अब इंटीजर्स पे देखेंगे कि ये किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स बेसिकली 3 टाइप के ही होते हैं। पहले पॉजिटिव, दूसरा ज़ीरो को हम अलग से बोल दे रहे हैं, पर वो एक पूरा टाइप तो नहीं है, और तीसरा नेगेटिव। ये 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ज़ीरो मीन्स नथिंग बट जस्ट अ ज़ीरो, नॉट माइनस नॉट प्लस, जस्ट अ ज़ीरो, सिर्फ एक ज़ीरो। और पॉजिटिव में जैसे कि 7 1 83 एक्सेट्रा। एंड नेगेटिव में, नेगेटिव में कौन से होंगे? कौन से होंगे नेगेटिव में? -8 -1 -72 एक्सेट्रा। इसी तरीके से और हो सकते हैं और नंबर्स। ठीक है, इसमें डेसिमल का कोई भी नंबर नहीं आएगा, वो अलग नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो इंटीजर्स हैं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो फर्दर उनसे ही और अलग अलग टाइप के नंबर्स बनते हैं। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर से और अलग अलग टाइप के नंबर्स बनते हैं, जैसे कि अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, जैसे होल नंबर। ठीक, और दूसरा क्या? नेचुरल नंबर। ठीक, अब इसमें और भी आते रहते हैं, इवन ऑड, ये सब होते रहते हैं, पर ये सारे इन्हीं सब में लाई करते हैं। होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। ठीक, काउंटलेस, जहाँ तक हमारी गिनती नहीं अभी तक गई है, हमें नहीं मालूम कि लास्ट नंबर क्या है, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं इनफाइनाइट। तो ये क्योंकि प्लस की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस इनफाइनाइट। ठीक, ये जाते जाएंगे 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10, ये सब आगे ऐसे ही चलता रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? उनका ये है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो होल नंबर्स कौन से हो गए? ज़ीरो और पॉजिटिव सारे नंबर इंटीजर्स मिला के। और नेचुरल नंबर कौन से हो गए? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर्स क्या हो गए? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नेचुरल नंबर क्या हो गए? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, मीन्स 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये भी जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स ओनली 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो अब
आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर और सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 0 भी आता है उसमें, और ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, प्राइम नंबर्स होते हैं, और भी टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी हम बस यहीं तक इतना ही जानेंगे। वो सब इन्हीं के अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर्स में ही सारे होते हैं, इन्हीं में से प्राइम भी होते हैं, इन्हीं में से नेचुरल और होल नंबर्स में ही सारे लाइक करते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, परफेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ इन्हीं में लाई करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं द ई स्क्वायर क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक, तो बाय बाय।